हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मल्टीप्लाई प्लस क्लासेस। मैं प्रीति मौर्य आपका अपने इस चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज त्रिकोणमिति के इस पार्ट 3 में मैं आपको पूरक कोणों से रिलेटेड सवाल करवाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है त्रिकोणमिति। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉस है और कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर साइन है। तो ये कैसे आता है, तो इसको जानने के पहले आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मींस पूरक कोणों को जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि पूरक कोण क्या होते हैं। आपको मैंने सिखाया था पिछले लेक्चर में कि जब भी त्रिकोणमिति की बात हम करते हैं तब हम समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। कैसा होता है समकोण त्रिभुज? जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो ये हम 90 डिग्री बना लेते हैं, इसकी नंबरिंग कर देते हैं ए बी सी। मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि जो आपका त्रिभुज होता है उसके तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है, मींस 180 डिग्री होता है। अब देखिए ये 90 डिग्री हो गया, मींस ये जो ए और सी बचे हुए हैं ये आपके कैसे होंगे? ए और सी 90 डिग्री के होंगे। क्यों? क्योंकि बी हमने जब 90 डिग्री रख दिया, 90 डिग्री उधर जाएगा तो 90 डिग्री बचेगा। तो ए प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अब देखिए पूरक कोण वो कोण होते हैं जिनमें दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। अब पूरक कोण बताया मैंने आपको कि वो कोण होते हैं जिनके दो कोणों का योग कैसा होता है? 90 डिग्री होता है। मतलब कि ए और सी जो है वो पूरक कोण की कैटेगरी में आते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए तो ए हो गया, एंगल सी को हम क्या लिख सकते हैं? 90 डिग्री माइनस का ए, क्योंकि 90 डिग्री यहीं पे हम रखेंगे। मैंने आपको समीकरण में भी सिखाया था, जब भी ये इधर वाला प्लस में होता है और बराबर के उधर जाता है तो माइनस में जाता है। तो क्या हो जाएगा? एंगल सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? एंगल सी बराबर 90 डिग्री माइनस का ए। तो ये दो चीजें हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है, ये आपको बहुत आगे काम में भी आनी है। तो इसको चलिए मैं आगे फर्दर सिखाती हूँ कि कैसे इसको हमें यूज करना है। अब देखिए मैं यहाँ फॉर्मूला एक लिख देती हूँ और फिर इसका मैं प्रूफ भी बताऊंगी कि ये आया कैसे है। साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है? कॉस ए होता है। कॉस 90 डिग्री माइनस का ए बराबर क्या होता है? साइन ए होता है। टेन 90 डिग्री माइनस का ए क्या होता है? कॉट ए होता है। कॉट 90 डिग्री माइनस का ए क्या होता है? टेन ए होता है। ओके। सेक 90 डिग्री माइनस का ए क्या होता है? कॉसेक ए होता है। और कॉसेक 90 डिग्री माइनस का ए क्या होता है? सेक ए होता है। ये बात आपको, ये 6 फॉर्मूले याद करने होंगे, ये 6 सूत्र आपको याद करने होंगे। अब कोई चीज ऐसे ही तो याद नहीं की जाती। तो चलिए मैं इसको बताती हूँ कि ये आया कहाँ से और इसे आपको लर्न कैसे करना है, ये सब आपको मैं समझाती हूँ। ठीक, इसके लिए हमें क्या करना होगा? एक त्रिभुज बनाना होगा। कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। चलिए वो मैंने बना लिया, उसकी नंबरिंग भी कर दी। ये आपका 90 डिग्री है। ठीक, ये ए हो गया। सी को हम क्या लिख सकते हैं? 90 डिग्री माइनस का ए। मैंने अभी पीछे ही आपको सिखाया है। अपने पिछले लेक्चर में मैंने आपको त्रिकोणमिति अनुपात लिखना सिखाया था, तो बस उसी का हेल्प हमें यहाँ लेना है। साइन ए, साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं? साइन ए हम कैसे लिखेंगे? ये जो हमारा हो जाएगा बी सी अपॉन सी ए, बी सी अपॉन सी ए। साइन ए हो गया। ओके। अब हमें अगर मानिए लिखना है साइन ए, लिख लिया हमने। कॉस से चलिए लिख लेते हैं, पहले सारे ए लिख लेते हैं। कॉस ए लिखना है तो क्या हो जाएगा? ये हमारा ए बी बाई ए सी हो जाएगा, ए बी बाई ए सी हो जाएगा। टेन ए लिखना है तो क्या हो जाएगा? बी सी बाई ए बी हो जाएगा, बी सी बाई ए बी। अब मैंने आपको एंगल सी के लिए भी लिखना सिखाया था, तो चलिए अब एंगल सी के लिए लिखते हैं। साइन सी क्या हो जाएगा? ये आपका क्या हो जाएगा? ये सी के लिए हमें लिखना है तो लंब बटे कर्ण, ए बी बाई ए सी हो जाएगा। ओके। कॉस लिखना है, कॉस सी, इनके लिए ही हमें क्या लिखना है? कॉस लिखना है तो क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण, मीन्स बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी, या फिर सी ए भी हम लिख सकते हैं। ओके, ये ए सी है या सी ए कुछ भी लिख सकते हैं, ये तो एक दूरी है ना, तो इसे हम ए से भी लिख सकते हैं, सी ए भी लिख सकते हैं। टेन ए लिखना है हमको, टेन ए तो लिख चुके हैं, टेन सी हमें लिखना है तो क्या हो जाएगा? ये आपका इस सी के लिए हमें लिखना है, मतलब ये इसका लंब हो जाएगा, लंब बटे आधार, मीन्स ए बी बाई बी सी, ए बी बाई
बी सी। तो चलिए हम इसमें साइन और कॉस वाले को देखते हैं। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि साइन ए की वैल्यू क्या है, बी सी, और ए बी, साइन ए की वैल्यू क्या है, बी सी बाई सी ए, और कॉस सी की वैल्यू क्या दी हुई है, बी सी बाई सी ए। अब देखिए यहाँ पे जब हम लिखते हैं साइन ए बराबर कॉस सी बराबर का बी सी बाई सी ए, तो देखिए आपको एक बात समझ में आती है कि बी सी बाई सी ए यहाँ पे भी है, बी सी बाई सी ए यहाँ भी है। मीन्स क्या होता है, जब दो चीजें आपस में बराबर होती हैं तो तीसरी चीज भी आपस में बराबर हो जाती है। मीन्स साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। अब देखिए जब ये बराबर है तो यहाँ में लिख दिया साइन ए बराबर कॉस ए, तो साइन ए तो हमने ये लिख लिया, कॉस सी की वैल्यू अभी हमने पीछे आपको बताई थी क्या होती है, 90 डिग्री माइनस का ए। तो वैल्यू क्या आ गई, साइन ए बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस का ए। थंबनेल में भी आपने यही देखा था। इसी तरह से हम फर्दर जो हमारे और 5 फॉर्मूले हैं उसको भी प्रूफ कर सकते हैं। ओके, तो चलिए मैं आपको इसी से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस करके दिखाती हूँ जिसमें इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब कि पूरा कोणों का यूज हो जाएगा, तो आपको बिल्कुल समझ में भी आ जाएगा कि कैसे करना है और क्या करना है। ओके, पहला सवाल चलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। क्या लिखेंगे, पहला सवाल क्या है हमारे पास, साइन 36 डिग्री अपॉन कॉस 54 डिग्री। आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक बार बस ध्यान में ये रखना है कि क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो सकते हैं। तो साइड में आपको ऐड करके देख लेना है, 36 और 54 कितना होता है, 640 15389, 90 डिग्री, मीन्स 90 डिग्री हो रहा है। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको इन दोनों को एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेना है। मीन्स अगर साइन है तो नीचे वाले को भी साइन में कन्वर्ट कर लीजिए, या अगर नीचे कॉस है तो ऊपर वाले को भी आप कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, तभी तो आप काट पाएंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस का 36 मतलब कि क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 54 डिग्री। ऊपर क्या हो जाएगा, साइन, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस का 54 डिग्री, कॉस ऑफ 54 डिग्री। अब आप पीछे फॉर्मूला पढ़ के आए हैं क्या, कि साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस का ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए लिख सकते हैं, मींस कॉस ऑफ 54 डिग्री। नीचे भी आपका क्या है, कॉस ऑफ 54 डिग्री। ये दोनों एक जैसा है, कट के क्या आंसर आ जाएगा, 1। इसको आप रफ में कर लीजिए, तो आंसर क्या हो गया, 1। आपको इस तरह के सूत्रों में, इस तरह के सवालों में क्या करना है, जो साइन या कॉस है किसी भी तरह का कुछ भी दिया है उन दोनों को एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेना है। एक यूनिट में कन्वर्ट करने से क्या होगा, आप उन दोनों को काट सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये कॉस था ये साइन था, तो चाहे साइन वाले को कॉस में कन्वर्ट कर ले हम, या कॉस वाले को साइन में कन्वर्ट कर ले। तो मैंने क्या किया, साइन वाले को कॉस में कन्वर्ट कर लिया। तो 36 को हम कैसे लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस का 54, नीचे वाले से हमें हेल्प लेनी है, तो ये साइन 36 ही रहा। अब साइन 90 माइनस का ए को, मीन साइन 90 माइनस 54 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ 54। तो कॉस ऑफ 54 ऊपर का बटे नीचे कॉस ऑफ 54, तो कॉस ऑफ 54 से नीचे वाला कॉस ऑफ 54 कट गया, तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। चलिए एक और सवाल लेते हैं इसी तरह का। दूसरा सवाल है सेक ऑफ 26 डिग्री माइनस का कॉसेक ऑफ 64 डिग्री। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, रफ में आपको ये चेक कर लेना है कि क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स या पूरा कोण बनाते हैं। तो चलिए इसको चेक करते हैं। 6 4 10 का 0 1 6 2 8 और 1 9, मीन्स ये सच में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बना रहे हैं। तो अब आपको क्या करना होगा, एक में कन्वर्ट करना होगा, या तो इस सेक को हम कॉसेक में कन्वर्ट कर ले, या तो इस कॉसेक को हम सेक में कन्वर्ट कर ले। मैंने आपको पीछे भी पढ़ाया कि सेक ऑफ 90 डिग्री माइनस का ए क्या होता है, कॉसेक ए के बराबर होता है। तो वही यहाँ पे हम करेंगे। सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस का 64 डिग्री, हमें यहाँ से हेल्प मिल जाएगी, माइनस कॉसेक ऑफ 64 डिग्री। अब ये सेक 90 डिग्री माइनस का 64 डिग्री, मतलब कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉसेक ऑफ 64 डिग्री माइनस का कॉसेक ऑफ 64 डिग्री। ये यहाँ है, दो एक जैसी चीजें हैं, साइन अलग अलग है, तो मीन से कट के क्या हो जाएगा, 0। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0। यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ पे सेक और कॉसेक दिए हुए थे, तो मैंने सेक वाले को कॉसेक में कन्वर्ट कर लिया, और सीधे सीधे क्या हो गया, दोनों बराबर आ गए, तो कट के 0 आ गया। तीसरा एक सवाल चलिए लेते हैं। tan ऑफ 9 डिग्री, tan ऑफ 59 डिग्री, tan ऑफ 31 डिग्री, tan ऑफ 81 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे बीच में कुछ नहीं लगा है, मीन्स यहाँ पे डॉट है, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। आपको क्या करना है, यहाँ पे एक बात पहले चेक कर लेनी है कि कौन कौन से एंगल जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बना रहे हैं, मतलब कि कौन कौन से पूरा कोण है। तो बिल्कुल दिख रहा है कि 9 और 81
आपस में जोड़ने पे 90 आ रहे हैं, और दूसरा क्या दिख रहा है 59 और 31 जोड़ने पे 90 डिग्री आ रहे हैं। मतलब ये और इसका एक पेयर बन रहा है, इसका और इसका एक पेयर बन रहा है। तो जिसका पेयर पास में बन रहा है उसको हम एक पास लिख लेते हैं। 81 डिग्री, tan ऑफ 59 डिग्री, tan ऑफ 31 डिग्री। क्या करना है आपको, देखिए ये tan 9 है, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं tan ऑफ 9 डिग्री। अब देखिए ये tan 81 है, तो इसको हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 90 डिग्री माइनस का 9 डिग्री, और इसको tan ऑफ 59 डिग्री लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में tan ऑफ 90 डिग्री माइनस का क्या लिखेंगे इसको हम 59 डिग्री, तभी तो ये 31 आएगा। तो क्या अब ये क्या देखिए tan ऑफ 9 डिग्री और ये क्या हो जाएगा cot ऑफ 9 डिग्री, ये tan ऑफ 59 डिग्री। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, tan का जब 90 डिग्री माइनस है को हम क्या लिख सकते हैं cot ऑफ 59 डिग्री। अब आपको पता था, मैंने आपको बताया था कि tan और cot आपस में क्या होते हैं, प्रतिलोम होते हैं, विक्रम होते हैं, मतलब 1 में होते हैं। तो tan ऑफ 9 डिग्री ये cot में है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/tan 9 डिग्री, और ये क्या है tan ऑफ 59 डिग्री। अब ये cot क्या हो जाएगा 1/tan ऑफ 59 डिग्री। अब देखिए कट गया, ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, तो आंसर क्या आ गया 1 आ गया। अब देखिए इस सवाल में मैंने क्या किया, इस सवाल में मैंने किया कि tan 59, tan 31, tan 81 इन सब में से मैंने क्या किया, पहले तो चेक कर लीजिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन कौन बना रहा है, वो मैंने चेक कर लिया। उसके बाद मैंने क्या किया कि इस वाले 81 को हमने 90 डिग्री माइनस 9 में लिख लिया इसकी हेल्प से। ऐसे ही यहाँ पे 31 को मैंने 90 माइनस का 59 के फॉर्म में लिख लिया इसकी हेल्प से, बगल वाले की हेल्प से। फिर क्या हुआ, इस 10 को 90 माइनस का ए को हम क्या लिख सकते हैं कॉट लिख सकते हैं, और इस 10 90 माइनस ए को हम क्या लिख सकते हैं कॉट में लिख सकते हैं। अब आप लोग जानते हैं कि 10 और कॉट जो होते हैं वो आपस में विक्रम होते हैं, मीन्स कॉट जो होता है वो 1/10 होता है, उसको मैंने लिख लिया और फिर काट दिया, आंसर क्या आ गया आपका 1 आ गया। तो इन 3 सवालों की मदद से मैंने आपको पूरक कोणों वाले सवाल करवाए। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट करिए, और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।